हेलो एवरीवन, myself आकाश गुप्ता। आई एम करंटली फर्स्ट ईयर इन वेरी स्टूडेंट। तो गाइस, हमने लास्ट स्टार्टिंग के वीडियो में हमने प्रियोरिटी वाइज चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी जस्ट गो थ्रू द क्लास 11 physical chapter and some important topics, subtopic was frequently asked in medical examination, and these topic are एंड आपने पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी में अच्छे से अपने कंसेप्चुअल पे, थ्योरेटिकल पे, एग्जाम्पल वाइज PYQ क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं। और हम ही अभी देखा जाए हमारा पेपर काफ़ी पास है, चाहे पैरामेडिकल हो, नर्सिंग स्टेट वाइज है। तो आपको टारगेटेड एरिया पर फोकस करना है जहाँ के फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जस्ट लाइक आते हैं मोल कंसेप्ट में, मोल में फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड आते हैं स्टोइचियोमेट्री पे कंसेप्ट रिगार्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड मास रिलेशनशिप, मास वैल्यू रिलेशनशिप, वैल्यू रिलेशनशिप। देन आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ लिया जा रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज लेवल। तो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ मोल कंसेप्ट में दिस मच टॉपिक इज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड यू डू मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो आप इन टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। देन आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत लेंथी चैप्टर माना जाता है। इससे कुछ ही एरिया जहाँ पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। जस्ट लाइक क्वांटम नंबर पे बात की जाए, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एंड आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल में, शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए, एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पेज है, वहां से मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेज बता रहा हूँ एनसीईआरटी का। जस्ट लाइक पेज नंबर 58 पे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ पे पर जाइएगा और ट्राई करिएगा, क्योंकि ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पे लास्ट कुछ पेजेस पे वहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंट बन रहे हैं। एंड लास्ट सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि रूल ऑफ फीलिंग इलेक्ट्रॉन में अबाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, बोह्रन रूल एंड पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। देन आते हैं सेकंड टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल में। आप इससे भी ड्रॉबैक क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल को, इसको भी एनसीईआरटी से कीजिएगा। देन आते हैं रेडियस फॉर्मूला पे, एनर्जी पे, वेलोसिटी पे, और एनर्जी की फॉर्मूला क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की क्या वैल्यू है, आपके टिप्स होनी चाहिए सब क्वेश्चन। एंड आते हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। जो भी दो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिस मच टॉपिक मतलब मोर कोर एरिया टारगेटेड पॉइंट है, इस टॉपिक पर आप फोकस करें कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को दो टॉपिक में पढ़ते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। बट एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दोनों दे रखा है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने केमिकल इक्विलिब्रियम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रेशर, वैल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एंड इट्स इफेक्ट, और कंसंट्रेशन का भी एक इफेक्ट दिखाया जा रहा है। इससे बार क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे A+B C+D बन रहा है, तो कंसंट्रेशन में A को चेंज किया तो B पे क्या फर्क पड़ेगा, D पे क्या इफेक्ट होगा, ऐसे सिमिलर वे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, एंड यदि इनर्ट गैस ऐड करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में फाइंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन Kp Kc एंड फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है ना, फैक्टर अफेक्टिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जस्ट लाइक टेम्परेचर क्या इफेक्ट है, कैटलिस्ट क्या इफेक्ट है, यदि हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो वाला वहां से भी फ्रीक्वेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कोर एरिया है। कॉमन आयन इफेक्ट वाटर में एंड प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड आयनिक प्रोडक्ट में, यहाँ से मेनली क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। आते हैं बफर सॉल्यूशन से थ्योरी प्लस फॉर्मूला में। थ्योरी में टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन, एसिडी बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, वहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। आते हैं देन टाइप ऑफ बफर हो गया, पीएच एंड पीएच कैलकुलेट में, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में थ्योरी फॉर्मूला वाइज है, थ्योरी में एग्जांपल ऑफ साल्ट है एंड कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच। देन आते हैं ल्यूइस कांसेप्ट एंड प्रोडक्शन, लॉरी कांसेप्ट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओवरऑल इस चैप्टर में कुछ एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है, वहाँ एग्जांपल कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल यदि आप एनसीईआरटी को एग्जांपल पर फोकस करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप एक बार एनसीईआरटी जाइए पढ़िए, क्योंकि ना फिजिकल का जो 11 का कुछ चैप्टर है आप लोग अपना नोट्स से प्रीफर कीजिएगा। मैंने आपको नोट्स में एग्जांपल वो इंक्लूड कर देते हैं, ट्राई करिएगा बार फ्रीक्वेंट वे में अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे नोट से ही उठ के आएंगे। एंड आते हैं लास्ट टॉपिक पे थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल एनर्जेटिक में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंड आते हैं गिब्स एनर्जी पे,
एंड फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं। आते हैं स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया, नॉन स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया, इसमें भी कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी में, उसको फोकस कीजिएगा। जैसे मेन लिस्ट कभी टाइम इतना क्वेश्चन देता है कि क्वेश्चन पूछता है और उसमें डेल्टा जी की वैल्यू दे देता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या निगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया क्या है, वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंट्रोपी में थ्योरी एंड एग्जांपल में क्वेश्चन बन रहा है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड ग्राफ बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ वर्क में। एंड एक बात और है कि जैसे एंट्रोपी की बात किया जाए, डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, एंड डेल्टा एस की वैल्यू जीरो हो तो क्या होगा। ओवर में एंट्रोपी में वन ऑफ द मोस्ट एरिया एग्जांपल है ना, जो उसका एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखा है, वैसे आपके नोट्स में इंक्लूडेड करा ही देते हैं। तो उस एरिया से ना क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा जा रहा है। अभी जस्ट प्रीवियस ईयर में नीट में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, एंड पैरामेडिकल में भी जस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन टॉपिक का फोकस कीजिएगा। एंड आते हैं लास्ट सेकंड टॉपिक में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंथैल्पी। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँ थर्मोडायनेमिक्स में दिस मच टॉपिक is much more important, and if you focus this much topic and you do much more question, then I hope so यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप थर्मोडायनेमिक्स में काफी अच्छा पकड़ बना लेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट चैप्टर बात है रिडॉक्स में। रिडॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट लाइक बैलेंसिंग रिएक्शन पे एंड रिडॉक्स रिएक्शन पे एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कुछ इंपॉर्टेंट पेज है, मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ, उस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। जस्ट लाइक पेज नंबर 242 पे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड 243 पे भी ये दोनों पेज अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मे भी चांस है इसके एग्जांपल डायरेक्ट पूछ लिया जाए और मे भी मैथ द कॉलम आ जाए। एंड लास्ट पेज में 245 है, यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंक्लूजन दूँ तो जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो भी पैरामेडिकल हुआ, नर्सिंग हुआ, यहाँ से ना जो टारगेटेड टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, चाहे आप कोई प्रीवियस ईयर को उठा लो, जो रिपीटेशन क्वेश्चन है वहीं पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।